जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्ती चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत स्टैटिक में जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। जैसा कि आज का जो सेशन है आप देख पा रहे हैं, प्रमुख वचन एवं नारे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो नारे हैं कितने पूछे जाते हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको एक नारा देखने को मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जब आपको नारे नहीं दिए जाते, लेकिन ज़्यादातर जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उसमें एक नारा आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। जैसा कि स्टैटिक की क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 13 होने वाली है। जियोग्राफी मैंने आपको इसलिए नहीं कराई क्योंकि जियोग्राफी क्लास 1 से क्लास 18 तक करा चुकी हूँ। अब 8 दिन हम पढ़ेंगे स्टैटिक, फिर उसके बाद हम जियोग्राफी को उठा लेंगे। स्टैटिक और जियोग्राफी इन दोनों को समय दे दे के पढ़ेंगे, जिससे कि ये नहीं कि जियोग्राफी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उससे बोर हो गए और स्टैटिक ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उससे बोर हो गए। हमें बोर नहीं होना। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आपकी ये सारी क्लासेस कहाँ से मिलें। देखो, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिलेंगी। प्लेलिस्ट में यूपी जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी जीके की क्लास 41 रह गई है, नहीं तो पूरी यूपी जीके मैंने कंप्लीट कराई है। आपकी कंप्लीट है पूरी। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट में यूपी जीके करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपके स्टैटिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। रही बात आपकी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। मतलब सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। रही बात मैथ की, अब मैथ का थोड़ा सुन लीजिए। कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि मैथ स्टार्ट करा दीजिए, मैथ बहुत हमारा कमज़ोर है। तो आज से आपका मैथ स्टार्ट हो गया, ये समझ लीजिए। आज पहले तो आपका सिलेबस आएगा। सबसे पहले मैथ का आपका सिलेबस आएगा। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है। देखो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। बिना सिलेबस के अपनी तैयारी को तैयार ना करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट ना करें। सबसे पहले सिलेबस एक कॉपी में लिखिए कि हाँ, ये मेरा पूरा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छे तरीके से डेली समय देना है। ये नहीं कि मैं एक दिन पढ़ रहा हूँ, 2 दिन मेरा गैप है। मुझे डेली पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। जिस दिन आपको लगता है चलो मैं आज नहीं पढ़ पाऊँगा, तो जो भी करने का मन है पहले वो कीजिए, फिर बाद में थोड़ा सा समय उसको दीजिए, जिससे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। क्योंकि अगर रेगुलरिटी टूट जाती है ना तो फिर मन उदास हो जाता है। तो मैं बस आपसे यही कह रही हूँ, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूपी पुलिस के लिए आज सिलेबस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो मैथ है वो सेम चलेगा, क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और सिलेबस की वीडियो कितने बजे आ जाएगी ये भी मैं बता दूँ। मैथ की क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होंगी। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और अपने टाइम अनुसार अपलोड करूंगी। मैथ का जो सिलेबस है आज का जो समय है 2 बजे आपका सिलेबस आ जाएगा दोपहर में, ठीक है। और 2 बजे डेली आपकी मैथ की क्लास चलेगी। उम्मीद करूंगी कि जितने भी लोग परेशान हैं वो सभी लोग आज खुश होंगे, क्योंकि आज से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस को अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं वचन एवं नारे। तो आप देख लीजिए, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक और लिखी थी, गीतांजलि। ये इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ।
अब अगला नारा है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल भाई, ये नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। ये दिया मोहम्मद इकबाल ने। अगला है आपका, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला देखो, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जब भी 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, तो ये नारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बोला जाता है। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोनों नारे आपके दिए हैं हमारे भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। अगला देखो, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद। आपको तो पता है, मैं तो हमेशा ही जय हिंद बोलती हूँ। तो ये नारा पुलिस विभाग में और जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी में ये नारा बोला जाता है। ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया है। कौन सा? जय हिंद। अगला नारा है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दिल्ली चलो, ये बता पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखो, करो या मरो, किसने दिया? ये आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये 3 नारे किसने दिए? ये दिए हैं महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने 3 नारे दिए, हे राम, भारत छोड़ो, करो या मरो। साइमन कमीशन वापस जाओ, जब भारत में साइमन कमीशन आ गया था तो लाला लाजपत राय ने बोला था साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आपको समझ आ गए, सुभाष चंद्र बोस के, महात्मा गांधी के और लाला लाजपत राय के जो भी नारे हैं ये मैंने आपको लिखा दिए हैं। अगला नारा आप देख लीजिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये दिया था जवाहर लाल नेहरू ने, ठीक है। कौन सा नारा दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वेदों की ओर लौटो। ये किसने बोला था? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, समझ गए। कर मत दो, ये नारा किसने दिया? कर मत दो ये बोल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि आपको कर नहीं देना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था कि कर मत दो, कर मत दो, ठीक है। जैसा जैसा मैं आपको लिखा रही हूँ वैसा वैसा आपको लिखना है। जय जवान जय किसान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान। वंदे मातरम का जो नारा दिया है वो दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है ना। ये तो आपको आता ही है, ये सब कुछ तो आप जानते ही हो। ये नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। आपको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा लिखने में ऐसे हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझ आएगा क्योंकि मैंने बोल बोल के लिखाया है। अगला नारा है आपका मारो फिरंगी को। ये किसने नारा दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल
पांडे ने। मंगल पांडे ने ये नारा दिया था, मारो फिरंगी को। जय जगत का नारा किसने दिया? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया? जय जगत का नारा। ठीक है। अगला संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया है वो दिया है जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया है संपूर्ण क्रांति का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये दिया है श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है, आज आपको पता लग गया कि कौन सा नारा किसने दिया है। हर एक कंडीशन मैंने आपको लिखा दी है। देखो, मेरे सिर पर, ये अगला नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरे सिर पर जितनी भी लाठी पड़ेंगी उसका जो प्रहार होगा वो अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। साथियों, मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट नारे थे वो सारे लिखा दिए हैं। उम्मीद करूंगी कि आप इन नारों को अच्छी तरीके से याद करेंगे। साथियों, अब आपको पढ़ने हैं प्रमुख पुस्तक एवं लेखक। ठीक है, जैसा कि जो इससे पहले क्लासेस हुई हैं उसमें भी मैंने 5-5 करके ही लिखाया है। अगर मैं आपको एक साथ इन पुस्तकों को लिखा देती तो आप याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक तरफ मैंने पुस्तक लिखा है, एक तरफ मैंने लेखक लिखा है। अभी हमने गीतांजलि पुस्तक का जिक्र किया था। ये किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उनका जो नारा था वो कौन सा था? जन गण मन अधिनायक जया हे। ठीक है, समझ गए? तो ये वाली कंडीशन देखो यहाँ आ गई। चित्रगंधा गीतांजलि विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगली पुस्तक है आपकी मिताक्षरा, इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिनी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने तो पेपर में बहुत बार देखी है। राजतरंगिनी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कल्हड़, पल्लव और चिदम्बरा। ये पता है हिंदी में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पल्लव और चिदम्बरा के जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगली पुस्तक है नेचर क्योर, इसके लेखक हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैथ की क्लास आपकी कितने बजे आएगी? फिर से सुन लो, 2 बजे। 2 बजे आज आपका मैथ का सिलेबस आ जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूंगी कि आज की क्लास को आप बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारी लाइक देंगे और मैथ की क्लास को अवश्य देखेंगे। तो सभी को जय हिंद।